A is 20% of B, A is 20% more than B, A is 20% less than B. First of all, let's think. ये परसेंटेज के कौन से टाइप का सवाल है? परसेंटेज इज गिवन और परसेंटेज इज आस्क्ड. 20%, 20%, 20%. Percentage is given, and if percentage is given, तो बेस किसके साथ रहेगा? Base will be with the multiplying factor. And now in तीनों में what is the base? 20% of B. तो base is B. More than के बाद B है तो base is B. और लेस देन के बाद B है तो बेस विल बी B. ऑफ के बाद, मोर देन के बाद और लेस देन के बाद जो भी आएगा एंड वो होगा बेस. एंड बेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ रहेगा या डिनोमिनेटर में रहेगा. यहां पर परसेंटेज वैल्यू दी है, मतलब उसका फ्रैक्शन भी दिया है, मतलब बेस होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ. एंड नाउ what is the fraction value of 20%? The fraction value of 20% is 1 by 5. Is 1 by 5. So now think, A is 20% of B. ये कैसे होगा? A is 20% is 1 by 5 of B. So A is 1/5 of B. Base is B and multiplying factor base B के साथ है. A is 20% more than B. So now think, more than B बोला है, मतलब A is B जितना भी हो, B जितना भी है, A उससे 20% ज्यादा है. A उससे 20% ज्यादा है. 20% is 1 by 5. A is 20% more than B का मतलब B जितना भी है, A उससे 20% ज्यादा है. तो दिस विल बी प्लस 1 by 5 ऑफ B. एंड अगर आप यार नोटिस करोगे, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया B, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 by 5 ऑफ B. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू A is 5. एलसीएम लेना पड़ेगा. 5 plus 1 6 by 5 of B. A is 20% less than B. इसका मतलब A is B जितना भी है, A उससे 20% कम है. 20% 1 by 5 of B. B जितना भी है, A उससे 20% कम है, तो B minus 1 by 5 of B. और यहां पर अगर मैंने B कॉमन निकाल लिया, this will be 1 minus 1 by 5 of B. 5 एलसीएम होगा और ये बन जाएगा 4 by 5 of B. So the comparison between of, more than and less than. यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चेंज होगा? देखिए, 20% का मतलब 1 by 5. ऑफ वाला सिनेरियो काफी इजी है. वो 20% 1 by 5, वो फ्रैक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा. ऑफ वाले सिनेरियो में वो फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा. मोर वाले सिनेरियो में the multiplying factor will be 1 plus 1 by 5, and less वाले सिनेरियो में the multiplying factor will be 1 minus 1 by 5. तीनों सिनेरियोज में आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आ कि जैसे कहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है. ऑफ वाले सिनेरियो में ये फ्रैक्शन वैसे का वैसा रहेगा. मोर देन में इट विल बी 1 प्लस एंड लेस देन में इट विल बी 1 माइनस. लेट्स से अगर मैं आपको बोला A is, अब इसे जल्दी से कैसे करेंगे? A is A is 37.5% of B. Let's say 37.5% of B. 37.5% more than B. 37.5% less than. तो सबसे पहले 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 37.5%
is 3 by 8. 3 by 8. 37.5% ऑफ बी. ऑफ वाले सिनेरियो में ये फ्रैक्शन वैसे का वैसा रहेगा. A is 3 by 8 ऑफ बी. मोर देन में क्या बनेगा? A is 1 plus 3 by 8 ऑफ बी. एंड लेस वाले सिनेरियो में A is 1 minus 3 by 8 ऑफ बी. जब आप इसका एलसीएम लोगे, दिस विल बी A is 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 plus 3, it will be 11 by 8 of B, and A is 8 minus 3 5 by 8 of B. So this was the comparison between of, more than and less than. ऑफ वाले सिनेरियो में वो फ्रैक्शन वैसे का वैसा रहेगा. मोर वाले सिनेरियो में द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1 प्लस, and less वाले सिनेरियो में the multiplying factor will be 1 minus. अगर एक और एग्जांपल देखें, if I say A is 6.25% of B. A is 6.25% more than B. A is 6.25% less than B. Now first of all think, what is the fraction value of 6.25? 6.25% is 1 by 16. Is 1 by 16. तो ऑफ वाले सिनेरियो में क्या होगा? A is 1 by 16 of B. A is 6.25% more. अच्छा, more बोला है तो this will be 1 plus 1 by 16 of B. And अगर less बोला है तो A is 1 minus 1 by 16 of B. इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा A is 17 by 16 of B. And A will be 15 by 16 of B. Right? And now 20%, 37.5%, 6.25%. इन सभी के फ्रैक्शंस वैल्यू मुझे पता है. 20% is 1 by 5, 37.5 is 3 by 8, 6.25 is 1 by 16. What if एग्जाम में अगर ऐसा परसेंटेज आ गया जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता. लेट्स से अगर मैं बोल दिया A is 13% of B. A is 13% more than B. A is 13% less than B. अब मुझे 13% का फ्रैक्शन नहीं पता. हम लोगों ने सारे फ्रैक्शन देखे 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 up till 1 by 20. 13% का फ्रैक्शन नहीं पता. So what? अगर मुझे 13% नहीं पता, 13% का मतलब क्या? It is 13 divided by 100. Percentage का मतलब is per 100. So 13% will be 13 by 100. So this will be A is 13 by 100 of B. ऑफ वाले सिनेरियो में फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा. A is 1 plus 13 by 100 and A is 1 minus 13 by 100 of B. So this will be 113 by 100 of B, and this will be 87 by 100. आई होप आप सभी को ये फ्रैक्शंस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ, मोर देन एंड लेस देन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है.